सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 11 मई 2026 के करेंट अफेयर्स। नमस्ते। आज 11 मई 2026 है। दुनिया भर में ना कूटनीति से लेकर तकनीक तक बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करेंगे जो आज के दिन की कहानी तय कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइंस पर एक क्विक लुक। आज पोखरण 2 की याद में नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। उधर प्राइम मिनिस्टर के 5 देशों के दौरे की तैयारियां एकदम जोरों पर हैं। टेक की बात करें तो अपने यूपीआई ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। और हाँ, मिडिल ईस्ट के तेल संकट ने ग्लोबल इकोनॉमी को हाई अलर्ट पे डाल दिया है। मतलब आज का दिन काफी एक्शन पैक्ड है। सेक्शन 1 टेक्नोलॉजी और डिफेंस, नेशनल टेक डे और भारत की वैज्ञानिक ताकत। अब देखिए 11 मई 1998 यही वो दिन था जब पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुआ था। पूरी दुनिया ने भारत की सामरिक ताकत देखी थी। उसी की याद में हम 99 से नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते आ रहे हैं। और आज 2026 में हमारा पूरा फोकस स्वदेशी तकनीक, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत का ये सफर सच में कमाल का है। डिफेंस की बात करें तो हमारी स्ट्रैटेजी अब सिर्फ ट्रेडिशनल हथियारों तक लिमिटेड नहीं है। इंडियन आर्मी अब बड़े स्केल पर सर्वेलेंस के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। ये जो मॉडर्न स्वदेशी हथियार तेजी से बन रहे हैं ना, ये साफ दिखाते हैं कि फ्यूचर के वॉरफेयर के लिए भारत कितनी तेजी से खुद को तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल स्टेज पर भारत। 15 से 20 मई के बीच एक बड़ी डिप्लोमैटिक हलचल होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 प्रमुख देशों के दौरे पर जा रहे हैं: यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। अब सवाल ये है कि इस पूरे दौरे का मेन मोटिव क्या है। इसका सीधा फोकस है भारत और यूरोप के बीच ट्रेड अग्रीमेंट्स को और सॉलिड बनाना। ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से बदल रही है, उसमें ये एक बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक कदम है। और जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो इस करंट क्राइसिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। आज मार्केट में भी इसका असर दिखा। रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है और शेयर बाजार के एनर्जी सेक्टर में काफी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ग्लोबल इवेंट्स घरेलू मार्केट को कैसे हिट करते हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी ऑयल क्राइसिस को टैकल करने के लिए भारत ने अपना डिप्लोमैटिक गियर शिफ्ट कर दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत और यूएई के बीच बहुत ही अहम बातचीत की तैयारी हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि ग्लोबल झटकों से बचने के लिए एनर्जी के नए ऑप्शंस तलाशने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सेक्शन 3 डिजिटल इंडिया के 10 साल, द फिनटेक रेवोल्यूशन। डिजिटल वर्ल्ड में ये नंबर 10 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इवोल्यूशन है। जी हाँ, अपने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस एक दशक में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। सोचिए, कैश गिनने से लेकर बस एक क्यूआर कोड स्कैन करने तक का हमारा ये सफ़र सच में गेम चेंजर रहा है। लेकिन देखिए, जहाँ इतना बड़ा टेक एक्सपेंशन होता है, वहाँ कुछ रिस्क भी आते हैं। इतने भारी वॉल्यूम में डिजिटल पेमेंट्स को देखते हुए आरबीआई ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ नए सख्त सिक्योरिटी स्टेप्स ले रहा है। इसके साथ ही भारत में एआई और रोबोटिक स्टार्टअप्स में एक गजब का बूम आया है और जाहिरा तौर पर इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को सेफ रखने के लिए ग्लोबल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 शिक्षा और नई तकनीक, शेपिंग द फ्यूचर। एजुकेशन सेक्टर में आजकल बड़े लेवल पर स्ट्रक्चरल चेंजेस चल रहे हैं। एक तरफ जहां कई स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट्स बस आने ही वाले हैं, वहीं सीबीएसई एक बहुत बड़ा शिफ्ट कर रहा है। उनका पूरा फोकस अब रट्टा मारने से हटकर स्किल बेस्ड एजुकेशन पर आ गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के बीच डिजिटल और एआई हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को लेकर इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि अब एग्जाम्स में करंट अफेयर्स और टेक से जुड़े सवालों का वेटेज और बढ़ने वाला है। सेक्शन 5 खेल और मनोरंजन, क्रिकेट, सिनेमा और कल्चर। अब थोड़ी बात स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए आज आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक जबरदस्त मैच होने वाला है।
उधर ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने बिल्कुल नए और एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं। सिनेमा की बात करें तो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फिल्म्स का ट्रेंड इस वक्त पीक पर है। और हाँ, OTT प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन वेब सीरीज अब दुनिया भर में अपनी धाक जमा रही हैं। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, ग्रीन एनर्जी और फ्यूचर, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। आज नेशनल टेक डे पर सिर्फ IT या डिफेंस की बात नहीं हो रही, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। रिन्यूएबल और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए नई स्कीम्स लाई जा रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए अब AI का यूज काफी तेजी से बढ़ रहा है। नेचर और टेक्नोलॉजी का ये जो बैलेंस है ना, असल में यही हमारा असली फ्यूचर है। तो इन सारे फैक्ट्स और डेवलपमेंट्स को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। डिफेंस में AI, UPI का ग्लोबल डोमिनेंस और ग्रीन एनर्जी में हमारी छलांग, इन सब के साथ 2030 तक भारत की ये टेक पावर पूरी दुनिया के सिस्टम को कैसे नया आकार देगी? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज जो हम करंट अफेयर्स के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, वही कल की हिस्ट्री बनने वाली है। तो ये था आज का पूरा न्यूज़ एक्सप्लेनर। मुझे उम्मीद है कि ग्लोबल और नेशनल इवेंट्स की पूरी पिक्चर अब आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो स्मार्ट पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और